हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज मैं एडवांस लेवल के प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस बेसिकली आपके सामने लेके आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो मेंस लेवल के प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन और बोर्ड लेवल के थे। आज मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो जेई एडवांस के प्रीवियस पेपर्स में पीवाईक्यूज में पूछे गए। लेकिन इसके साथ मैंने एक रिलेटिव वर्ड भी ऐड किया है, आप देख रहे हो, क्योंकि मुझे अधिकतर जो सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन पर जेई एडवांस के पेपर में दिखे वो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के साथ पूछे गए। कोई भी पेपर में ऐसा सवाल प्योर जो प्रोजेक्टाइल का सवाल था वो बहुत ही सिंपल सवाल थे, तो मुझे एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन दिखे वो रिलेटिव मोशन के साथ ज्यादा मिले, तो इसीलिए यहाँ मैंने रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में अगर आपको क्वेश्चन सीखना है जेई में क्या पूछा जाता है, प्रोजेक्टाइल के साथ क्या पूछा जाता है, तो आपको बेसिक थ्योरी प्रोजेक्टाइल की और रिलेटिव मोशन की आनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जेई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का हो चाहे किसी भी कंसेप्ट का हो, वो किसी और कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के पूछे जाते हैं। कभी भी एक प्योर कंसेप्ट के सवाल कम देखे गए, जैसे वो प्रोजेक्टाइल को रिलेटिव के साथ कंबाइन कर देंगे, कोलिजन के क्वेश्चन को प्रोजेक्टाइल के साथ कंबाइन कर देंगे। हम कोलिजन वाले चैप्टर में जब मैं कोलिजन के सवाल डिस्कस करूंगा तो वहां प्रोजेक्टाइल के सवाल आएंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में चेक कर लेता है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला आइए, कहता है एक ट्रेन है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से चल रही है, उसके अंदर एक गर्ल है, वो एक बॉल फेंकती है 10 मीटर पर सेकंड से। मैं ब्रीफ कर देता हूं, 60 डिग्री पर से हॉरिजॉन्टल एंगल से गर्ल को उस बॉल को कैच लेने के लिए एक्स्ट्रा 1.5 मीटर चलना पड़ता है, तब वो बॉल कैच कर पाती है। तो ट्रेन कितने एक्सीलरेशन से चल रही है, ये फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, रिलेटिव भी पूछ रहा है, साथ साथ प्रोजेक्टाइल भी पूछ रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, गर्ल जो है बॉल को 10 की स्पीड से 60 डिग्री एंगल पर फेंकती है। तो ये ऐसा वो ट्रेन के अंदर देख रही है, यानी ये वेलोसिटी सब ट्रेन के रिस्पेक्ट में हो गई। हम रिलेटिव मोशन से ही करेंगे इस सवाल को, ठीक है। फिर हम दूसरे पॉइंट पे इसको ग्राउंड में जाके करेंगे, ग्राउंड के फ्रेम से। मतलब जो ये तो लड़की है वो जो बॉल को फेंक रही है, मैंने ऑब्जर्वर कहां खड़ा कर दिया, ग्राउंड में ही खड़ा कर दिया, उसे ट्रेन के अंदर ही खड़ा कर दिया, ठीक। तो अब क्या होगा कि ट्रेन के रिलेटिव उसकी ये वेलोसिटी होगी 5 और ये वेलोसिटी हो गई 10 sin 60 यानी 5√3 मीटर पर सेकेंड। और अब ये बॉल आगे जा रही है और ट्रेन के अंदर ही लड़की को 1.15 मीटर पर चलना पड़ता है उस बॉल को कैच करने के लिए। क्योंकि सवाल हम ट्रेन के ही फ्रेम में कर रहे हैं, तो अभी हम जो भी डिस्टेंस दिखाएंगे वो ट्रेन के रिलेटिव ही सारी डिस्टेंस दिखाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है और प्रोजेक्टाइल का जो एक्सेलरेशन है, प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, प्रोजेक्टाइल का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हम सबको पता है प्रोजेक्टाइल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ट्रेन का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो है नहीं, ये है -a, यानी प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पीछे की तरफ होगा। कोई चीज आगे जा रही है, प्रोजेक्टाइल के पास कुछ एक्सेलरेशन दिशा में नहीं है, तो प्रोजेक्टाइल पीछे जा रहा है। अब ये पूरा मोशन प्रोजेक्टाइल का ट्रेन के रेस्पेक्ट में हो गया। वेलोसिटी तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में थी, एक्सीलरेशन भी हमने ट्रेन के रेस्पेक्ट में निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि हम सारा काम अब ट्रेन के अंदर बैठ के कर रहे हैं, फिर सारा काम हम ट्रेन के बाहर बैठ के करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस लगाते हैं, ठीक है। तो रेंज हो गई उसकी x 10 cos 60 इंटू टी माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ है, हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन माइनस पीछे की तरफ है, वेलोसिटी आगे की तरफ है। y डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ट्रेन का है नहीं, तो y डायरेक्शन में तो 10 नॉर्मल जो इक्वेशन लगती है
माइनस हाफ टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में जब बॉल उसके हाथ में आ जाएगी तो टी यहां से आ गया 2 इंटू 10 साइन 60 बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी से √3 सेकंड। ये टाइम आ गया जब वो बॉल उस लड़की के हाथों में दोबारा आएगी। तो ये वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन जी है, ट्रेन वाई डायरेक्शन में तो चल नहीं रही, तो कोई मोशन का इफेक्ट नहीं है वाई डायरेक्शन में। √3 सेकंड आ गया टाइम। बस अब इससे रेंज हम निकाल लेते हैं। लड़की को 1.15 मीटर चलना पड़ा, 10 cos 60 होता है 5 इंटू √3 माइनस हाफ a टी स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन है जैसा कि जेई करवाता ही है। टी हो गया 3, 3a/2 यहां आ गया 8.5 माइनस 1.15 1.5a 0.35 ये कितना आ गया हमें 7.35 यहां से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आ गया ये करीब अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आ गया। तो बेसिकली आपको मैंने ये मोशन का किसके रिस्पेक्ट में किया, ट्रेन के ही रिस्पेक्ट में किया। अब हम इसी सवाल को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम इसी सवाल को करेंगे। अब ये बताना होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करने के लिए ऑब्जर्वर को हम बाहर खड़ा कर देंगे। यहां खड़ा कर दिया, ये पटरी के किनारे कहीं खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, ये देख रहा है। तो अब ये क्या देखेगा कि ट्रेन भी तो कुछ वेलोसिटी से चल रही होगी u0। अब ट्रेन की वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी 5 प्लस u0, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी वही रही, ध्यान से समझेंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अब हो जाएगी 5 प्लस u0 और वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या रही 5√3 और ये आगे गई। मान लो ये वो ट्रेन के अंदर ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे वो ट्रेन के अंदर है और ट्रेन यहां पहुंची। कुछ ट्रेन भी आगे चलेगी अब तो, ठीक है। और लड़की यहां खड़ी थी, उसको अपनी पोजीशन से 1.15 मीटर ही चलना पड़ा। तो ये जो बाकी डिस्टेंस है वो ट्रेन ने चली है d, यानी कुछ ट्रेन ने चला प्लस लड़की ने कुछ आगे चला, तब जाके उस बॉल को कैच लिया। समझ रहे मेरी बात को? तो जो बॉल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेंज है वो ट्रेन की डिस्टेंस प्लस एक्स्ट्रा 1.15 तो ट्रेन के अंदर चला ना, ट्रेन भी तो आगे चली। तो ट्रेन जितना आगे चली प्लस लड़की जितना आगे चली, मिलके वो टोटल बॉल की रेंज के बराबर हो जाएगा। तो बॉल उसके हाथ में आ जाएगी। ये कौन देख रहा है, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर। तो चलो लड़की की रेंज कितनी हुई, टाइम तो वही होगा, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब तो कोई एक्सेलरेशन रिलेटिव नहीं लेना है हमें, तो क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड इंटू टाइम, रेंज हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ट्रेन की डिस्टेंस प्लस 1.15, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, ट्रेन को रोके हुए थे तो बस हम इतनी सी डिस्टेंस देख रहे थे 1.15। अब ट्रेन की भी डिस्टेंस हम देख रहे हैं, ठीक है। 5 इंटू √3 प्लस u0 इंटू टी, ट्रेन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी u0 t प्लस हाफ a टी स्क्वायर प्लस 1.15। ये u0 t से u0 t कैंसिल हो गया। ये वही पुरानी इक्वेशन आ गई 5√3 जो अभी हमने किया। इसको सॉल्व करके फिर से एक्सप्रेशन 5 आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली जब हम ट्रेन के अंदर खड़े थे तो हमें बस सिर्फ 1.15 दिखाई दे रहा था। जब हम ट्रेन के बाहर खड़े हो गए तो 1.15 तो चला ही, प्लस जो ट्रेन आगे चली वो भी दिखेगा।
कितना बहुत ही बढ़िया सवाल प्रोजेक्टाइल पर। रिलेटिव मोशन भी क्लियर हो जाए बच्चे का और बढ़िया सब कुछ उसको एक ही क्वेश्चन में सारा चीजें इनपुट मिल जाए। वाई डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ट्रेन वाई डायरेक्शन में चल नहीं सकती, ट्रेन ऐसे तो जाएगी नहीं, ट्रेन तो ऐसे चलेगी। तो वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी पे कोई असर नहीं पड़ा, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 में जेई 2000 में ये एडवांस का एक क्वेश्चन पूछा गया। ये रिलेटिव का नहीं है, प्योर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट कैप्ट फिक्स्ड, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर तक यहाँ पे है, ये डिस्टेंस जो है 3 है और ये जो हाइट है इसकी 1.25 मीटर है। यहां से इस ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टली चलना शुरू किया, हॉरिजॉन्टली चलना शुरू किया। इसने 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन 1.5 के एक्सेलरेशन पे इसने चलना शुरू किया हॉरिजॉन्टली, नॉट वर्टिकली। एट द सेम इंस्टेंट यहां से किसी ने पत्थर फेंका नीचे से, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये पत्थर उस एक ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन ने, कोई ग्राउंड पे खड़ा है, उसने देखा कि ये पत्थर उसको हिट कर रहा है जब वो नीचे आ रहा था, मतलब ऊपर से नीचे जब प्रोजेक्टाइल आ रहा था उस समय वो जब 45 डिग्री का एंगल बना रहा था तब उसने हिट किया। तो मुझे u बताना है एंड द टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट। तो पहले इस सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको अगले पेज पे समझाता हूं आपको। ये यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन को डिटेल में समझाता हूं कि क्या है। ऐसे एक्सिस बनाइए और ये ऐसे किसी ने पत्थर फेंका होगा। शुरुआत में क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट यहां पे था, उसने पत्थर फेंका u थीटा एंगल पर और उसने यहां से सीधा उड़ना शुरू कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन। और उड़ता 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 जैसे ही वो यहां पहुंचा तो ड्यूरिंग द डाउनवर्ड जर्नी उसने पत्थर ने इस प्लेन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट किया है 40 डिग्री पर। ये क्वेश्चन है। तो आपको u बताना है, टाइम बताना है, ठीक है। ये हाइट जो इनिशियल है वो है 1.25 और ये जो डिस्टेंस है वो है 3, ठीक है। यानी t टाइम बाद जो इसने डिस्टेंस चली होगी और प्रोजेक्टाइल ने जो डिस्टेंस चली होगी उसमें 3 का फर्क होगा। यानी प्रोजेक्टाइल ने चला होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कितना चलता है प्रोजेक्टाइल, u cos थीटा इंटू टी इक्वल टू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो होता नहीं, इज इक्वल टू प्रोजेक्टाइल 3 भी चला प्लस उतने टाइम में उसने जितना हॉरिजॉन्टली चल लिया 1.75, ये चेक कर लेते हैं। 1.75 नहीं है 1.5 है, इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं। ये 1.5 है, ठीक है, प्लस 1.5 टी स्क्वायर। यानी प्रोजेक्टाइल ने इतना डिस्टेंस चला, इसमें से 3 प्रोजेक्टाइल ने एक्स्ट्रा चला उसको चेस करने के लिए, प्रोजेक्टाइल पीछे था, ठीक है। यहां से ये इक्वेशन आ जाएगी u cos थीटा इंटू टी 3 प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों की हाइट जब वो टकराए तो 1.25 भी थी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चलते हैं, याद होगा आपको फॉर्मूला, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर 1.25 डायरेक्शन में हो गया u sin थीटा इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर। तो यहां से u sin थीटा इंटू टी की वैल्यू आ गई 5t स्क्वायर प्लस 1.25, ठीक है। यानी अभी इसमें कितने अननोन आ गए, u थीटा और t। यानी इक्वेशन तो हमारे पास अभी कितनी है, 1 2, यानी हमें अभी एक कंडीशन और चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। वो कंडीशन आईआईटी ने दी है कि जब बॉल नीचे आ रही थी किसी ने देखा, ग्राउंड पर खड़े होकर किसी ने देखा कि बॉल नीचे जा रही थी, तब उसने उस प्लेन को हिट किया 45 डिग्री पर। इसका मतलब
y कंपोनेंट नीचे की तरफ, x कंपोनेंट ये। जब 45 एंगल होता है तो y कंपोनेंट और x कंपोनेंट बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो y कंपोनेंट मैं कर रहा हूं gt माइनस यू साइन थीटा। आप कहोगे ये क्यों किया सर, यू साइन थीटा माइनस gt होता है, क्योंकि माइनस है इसलिए मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, u cos थीटा। नीचे है ना, अगर आप इसको u साइन थीटा माइनस gt लिखते हो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, जब ऊपर जा रहा था वो डाउनवर्ड जर्नी बोल रहा है तो माइनस। ठीक है, मैथ्स को बताना पड़ेगा कि आप माइनस ले रहे हो या प्लस। u साइन थीटा u cos थीटा इंटू gt। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि t का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा ut साइन थीटा प्लस ut cos थीटा बराबर gt स्क्वायर। ut साइन थीटा की वैल्यू ये रख देंगे हम यहां से 5t स्क्वायर प्लस 1.25। ut cos थीटा की वैल्यू ये रख देंगे 3 प्लस 0.75 t स्क्वायर इज इक्वल टू 10 t स्क्वायर। और यहां से हम t अपने आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हो गया ये 4.25, ये हो गया 10 माइनस 5. और IIT इस तरीके से डेटा सेट रखता है, ये वैल्यू आ गई 1, टाइम कभी माइनस हो नहीं सकता, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया। उसने वैल्यू इस तरीके से सेट करी कि आंसर आ जाए। बेसिकली कैलकुलेशन से ज्यादा उसको कंसेप्ट को चेक करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपकी कैलकुलेशन को मैथ्स में चेक कर लेगा, ठीक है। बाकी उसको क्या पूछना था देख लेते हैं। u पूछ रहा था शायद, फाइंड u। तो u निकालने का तरीका क्या है, किसी भी चीज में किसी भी में ये टाइम t रख दे तो यहां से u साइन थीटा आ जाएगा, और इसमें टाइम t रख देंगे तो इसी पे पेज पे कर लेते हैं। u साइन थीटा इंटू t है 1, ये हो गया 6.25, और u cos थीटा यहां से हो गया 3.75। ठीक है, तो इनको स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो u आ जाएगा, और डिवाइड कर दोगे तो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा, जो उसने नहीं पूछा है। तो आप देख रहे हैं इन प्रोजेक्टाइल के इस क्वेश्चन में उसने रिलेटिव भले ही ना पूछा हो, लेकिन उसका कंसेप्ट जो चेक करने का तरीका है वो क्या है, बेसिक इक्वेशंस पे चेक कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में बच्चे को इक्वेशन लिखना आनी चाहिए, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना आना चाहिए। आप इन पेपरों को इन वीडियो के माध्यम से ये सीखें कि IIT के क्वेश्चन में बेसिकली वो पूछना क्या चाहता है और हमको पढ़ना क्या है। अननेसेसरी का पढ़ने से अच्छा हम उतना ही पढ़े जो हमें जरूरत है। फिजिक्स में तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो सिंपल चीजें वो पूछ रहा है, आप उस पेपर को देखेंगे ना बहुत आराम से समझ जाएंगे कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तो इस वीडियो को भी हम यही समाप्त करते हैं। इसमें मैंने आपके सामने ये 2 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। अभी आगे आने वाले वीडियो में छोटे और ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हैं इसमें, तो उसको अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये अभी 2 क्वेश्चंस आप देखिए, इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, अपने तरीके से करिए और खुद पर फेथ रखिए। आपका सिलेक्शन होने वाला है। जब आप ऐसे सोच के पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन पक्का में पक्का होने ही वाला है, ठीक है ना। कभी ये मत सोचिए कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। ऐसा जो सोचते हैं शायद उनका कभी नहीं होगा। जिनके दिमाग में एक क्लियर विजन होता है कि मैं तो सिलेक्ट हो चुका हूं और अब मुझे बस कुछ तरीके ढूंढना है कि मुझे कैसे क्या काम करना है, गोल उनको क्लियर दिख रहा होता है, बस उनको रास्ता तलाशना होता है और रास्ते धीरे धीरे बनते जाते हैं। शुरू में गोल दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वो गोल उनको दिखने लगता है और एक दिन उस गोल तक पहुंच जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि वो अचीव कर लिया और दे विल अचीव इट। तो आई थिंक इन वीडियो के माध्यम से मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको उस गोल तक पहुंचाने का एक रास्ता दे सकूं, एक मीडिएटर का काम कर सकूं, एक गाइड का काम कर सकूं, एक कोच का काम कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।